हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 4A। 4A में पढ़ेंगे सांख्यिकी। आइए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में क्या कह रहा है? किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है: 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किस में करना है हमें? आरोही क्रम में। ये हमारे आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में हमें क्या करना है? व्यवस्थित। ये क्या है? 10 परिवारों में सदस्यों की ये संख्या है। आइए आरोही क्रम को किस तरह व्यवस्थित करते हैं? यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। तो इसको क्या कहेंगे? बढ़ते क्रम में। आइए इसे देखते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। इसमें देखते हैं सबसे छोटा क्या है? ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद देखते हैं 3, 1, 3, ये है 3 और 3। अब देखते हैं 4 हो गया। अब देखते हैं इसमें 5 एक ही बार है। अब देखते हैं 6 एक बार और एक 2 बार। 6 कितने बार है? 2 बार। अब देखते हैं 7 एक ही बार है। 8 भी एक ही बार है। और एक 9 भी हमारा एक ही बार है। ये क्या हो गया? ये परिवारों में सदस्यों की संख्या, यानी आरोही क्रम में छोटे से लेके बढ़ते बढ़ते सबसे एंड में बड़े अंक तक, इसे बोलते हैं आरोही क्रम। इस प्रकार से आरोही क्रम क्या होता है? जो हमारा बढ़ता क्रम होता है उसे कहते हैं आरोही क्रम। इस प्रकार से ये परिवार के सदस्यों की संख्या हुई। हमने ज्ञात किया है आरोही क्रम में, इसे व्यवस्थित किया है। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा नंबर देखते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। जैसा हमने पहला सवाल किया वैसा ही दूसरा सवाल करना है। इसे क्या करा? आंकड़े, ये हमारे क्या हैं? आंकड़े हैं। इनको क्या करना? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम आरोही क्रम मीन्स बढ़ता क्रम। तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, इस तरह से बढ़ता क्रम चलता जाएगा। इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या है? सबसे छोटा अंक क्या है? 2। तो ये क्या है हमारा? एक बार। और कहीं है 2, तो 2 हमारा एक बार है। तो सबसे पहले 2 लेंगे। इसके बाद देखते हैं 3 है कहीं? 3 नहीं है, तो 4 लेंगे। इसके बाद 6 के बाद 8 के बाद देखते हैं हम 9, लास्ट में हमारा ये 9 के बाद देखते हैं हम 12 के बाद देखते हैं और कौन सा हमारा इसमें? 12 के बाद देखते हैं ये 22 से छोटा कोई नहीं है, तो 22 ये है। 22 के बाद 23 के बाद ये हमारा 24 के बाद 25, ये हमारा 24, ये 25 के बाद ये हमारा 29 के बाद आता है हमारा 32 के बाद 37 के बाद 42 के बाद 44। ये हमारा क्या हुआ? आरोही क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम।
जो मतलब सबसे छोटे से बड़े की ओर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बढ़ता क्रम, यानी आरोही क्रम बढ़ता क्रम। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं। किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है, यानी 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74 और 33 क्या है, परसेंट है। तो आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये हमारे जो आंकड़े हैं इनको क्या करना है, इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम मीन्स होता है यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, यानी इससे बोलते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं, घटते क्रम में। आइए देखते हैं अवरोही क्रम, इन आंकड़ों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी इसमें सबसे बड़ा देखेंगे पहले 74, 74 से बड़ा है 75, सबसे बड़ा है क्या है इसमें 75, तो ये 75%, इसके बाद 74%, इसके बाद ये 75 हो गया, 74 हो गया, इसके बाद 73%, 73 के बाद है हमारा, इसमें देखते हैं 67, 67 से ऊपर तो है नहीं कोई, 67%, 67 से है, इसके बाद 67, 62%, 61%, 62%, 61%, इसके बाद 57%, 57 के बाद 55%, 55 के बाद है हमारा ये 42 बचा है और 33, यानी 42% और 33%। क्या गया, अवरोही क्रम में किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का क्या प्रतिशत है, ये आंकड़े हैं उनके, तो अवरोही क्रम में लिखना। तो अवरोही क्रम में यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। कितने, 10 लोगों का था, पहले 75, 74, 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42 और 33। यही हमारा क्या है इसका आंसर। चलिए बच्चों चौथा नंबर देखते हैं। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजनांतर्गत 20 व्यक्तियों यानी जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों, ये क्या है, दिनों की संख्या है, प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों यानी जो हमारे आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखकर ज्ञात करना है। अंत में कह रहा है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया है। सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम यानी अवरोही क्रम हमारा ऐसा क्रम होता है कि मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा यानी घटता क्रम। इसे कहते हैं, दूसरी भाषा में इसे कहते हैं घटता क्रम। आइए पहले अवरोही क्रम लिख लेते हैं। पहले देखते हैं कि व्यक्ति ने सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो सबसे ज्यादा देखते हैं इसमें क्या है हमारा, सबसे ज्यादा हमारा ये 25 है, सबसे पहले 25, और देखते हैं और कहीं तो 25 है नहीं। दूसरे नंबर में 24 दिन काम किया है, 24। इसके बाद देखते हैं 21, इसके बाद चेक करते हैं हमारा 19 हमारा 19 दिन काम किया। इसके बाद देखते हैं 17, और हमारा 17 दिन भी व्यक्ति ने काम किया। इसके बाद आते हैं हम 16, एक 16 हमारा ये है और एक 16 ये है, 16 दिन 2 व्यक्तियों ने काम किया। इसके बाद देखते हैं 15 दिन एक व्यक्ति ने काम किया। इसके बाद आते हैं 14, नहीं है,
13, 13 भी नहीं है हमारा। अब आते हैं 12, 1 2 और 3 व्यक्तियों ने 12 दिन काम किया। अब आते हैं 11, 1 2, 2 व्यक्तियों ने 11 दिन काम किया। अब आते हैं 10, 10 देखते हैं इसमें, 10 तो है नहीं है। अब आते हैं 9, 9 एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्ति ने 9 दिन 9 दिन काम किया। इसके बाद आते हैं 8, 1 8 2 3, 3 व्यक्तियों ने 8 दिन काम किया। अब आते हैं हम 7 दिन और 3 दिन, और तो हमारा कोई बचा नहीं। 7 दिन और 3 दिन, ये हो गया व्यक्तियों को काम करने के दिन, वो भी अवरोही क्रम में। अब पूछ रहा है, इतना हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अंत में कि क्या कह रहा है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो यानी अब इसमें देखना है हमें कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। यानी यहाँ तक तो हमारा 11 दिन है। यहाँ से देखते हैं कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। एक व्यक्ति 9 दिन किया, दूसरे 9 दिन, तीसरे ने 8 दिन, 8 दिन 8 दिन 7 दिन 3 दिन, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो हम करेंगे 7 व्यक्तियों ने कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। एक यही हमारा आंसर है। एक आंसर हमारा ये है और दूसरा आंसर ये है हमारा अवरोही क्रम वाला। और पूछ रहा था कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। तो 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। इस प्रकार से हमारी अभ्यास 4A समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।